आज करेंगे पूज्य आनंद जी महाराज द्वारा रचित 14वें श्री अनंतनाथ प्रभु के स्तवन का अर्थ। आनंद जी महाराज पहली गाथा में कहते हैं, धार तलवारनी सोहिली। तलवार की धार पर चलना सरल है। दोहिली 14वां जिन तणी चरण सेवा, किंतु 14वें श्री अनंतनाथ प्रभु के चरण की सेवा दोहिली है यानी कठिन है। धार पर नाचता देख बाजीगरा। तलवार की धार पर नाचते हुए किसी जादूगर को देखते हैं तो लगता है कि ये बहुत ही सरल कार्य है। सेवना धार पर रहे न देवा, किंतु सेवा की जो धार है उस पर तो देवता भी रह नहीं पाते हैं। तो भावार्थ इस प्रकार है, तलवार की धार पर चलना सरल है, किंतु अनंतनाथ प्रभु की चरण सेवा अर्थात उनके बताए हुए पथ पर चलना उससे भी कठिन है। किसी बाजीगर को तलवार की धार पर चलते हुए देखकर हमें लगता है कि ये कार्य बड़ा सरल है, किंतु सेवा की धार पर दिव्य शक्तियों के स्वामी ऐसे देवता भी चलने में असमर्थ है। आनंद जी महाराज दूसरी गाथा में कहते हैं, एक कहे सेविये विविध क्रिया करी। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु की सेवा करते हैं अलग अलग तरह की क्रियाओं के द्वारा। फल अनेकांत लोचन न देखे, किंतु इन क्रियावादियों को अपनी नजरों से अनेकांत फल दिखता ही नहीं है। फल अनेकांत क्रिया करी बापड़ा। अनेकांत फल को देने वाली ऐसी क्रिया को करते हुए भी बिचारे रड़वड़े चार गति माहे लेखे, रखड़ते हैं चारों गति में इस हिसाब से। तो भावार्थ इस प्रकार है कि कुछ क्रियावादी लोग अनेक प्रकार की धर्म क्रिया करते हुए प्रभु की सेवा तो करते हैं, किंतु बिना शुद्ध आत्मा के बोध से, बिना भेद विज्ञान की प्रक्रिया से और बिना अनेकांत की दृष्टि से अपनी नजरों से अनेकांत फल को देख ही नहीं पाते हैं और ऐसे ही निष्फल जाती है उनकी सारी धर्म क्रिया अर्थात मोक्ष को देने में असमर्थ बन जाती है और वे चारों गति में रखड़ते रहते हैं धर्म क्रिया करते हुए भी। आनंद जी महाराज अगली तीसरी गाथा में कहते हैं, गच्च न भेद बहु नयन निहालता। बहुत सारे गच्छ के भेद को इन आंखों से देखते हुए तत्वनी बात करता ना लाजे। ये जिनोक्त तत्वों की बात करते हुए लज्जाते नहीं हैं। अर्थात ये अनेकांत का उपदेश तो देते हैं, किंतु स्वयं एकांत दृष्टि में बंधे हुए हैं। उदर भरणादि निज कार्य करता थका। पेट भरने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए आदि इनके सारे क्रियाकलाप है। ओह नडिया कलिकाल राजे, पर इनका क्या ही दोष दे। कलिकाल के राज्य में ये लोग मोह से जो पीड़ित है। तो भावार्थ इस प्रकार है, आनंद जी महाराज अपनी आंखों से बहुत गच्चों के भेद देखते हैं तथा प्रत्येक गच्छ जो है बड़ी बड़ी तत्व की बात करते हुए शर्माते नहीं है। अर्थात ये राग द्वेष से मुक्त होने की चर्चा तो करते हैं, किंतु स्वयं राग द्वेष करते हैं। ये अनेकांत दृष्टि के उपदेश तो देते हैं, किंतु स्वयं एकांत मान्यताओं में बंधे हुए हैं। पेट भरने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए इत्यादि इनके सारे क्रियाकलाप है। पर क्या करे, इन्हें क्या दोष दे। कलिकाल के राज्य में मोह से जो पीड़ित ठहरे। आनंद जी महाराज अगली चौथी गाथा में कहते हैं, वचन निरपेक्ष व्यवहार झूठो कयो। जिन वचन की अपेक्षा के बिना जितना भी व्यवहार धर्म है वो सारा झूठा कहलाता है। वचन सापेक्ष व्यवहार साचो। जिन वचन की सापेक्षता में किए गए सारे व्यवहार धर्म सच्चे हैं। वचन निरपेक्ष व्यवहार संसार फल। जिन वचन की अपेक्षा के बिना किए हुए व्यवहार धर्म क्रिया संसार को बढ़ाने वाला फल देती है। सांभली आदरी काई राचो। सुनकर भी आचरते हो और इसमें डूबते हो क्यों। भावार्थ इस प्रकार है, विविध विविध अपेक्षाओं को दर्शाते हुए जिन वचनों के अनुसार किया हुआ व्यवहार धर्म मात्र ही सच्चा है, इसके विपरीत किया हुआ
झूठा है तथा संसार को बढ़ाने वाला है। ये सुनकर भी आचरण करते हो और इसी में डूबे रहते हो, क्यों? आनंद घनजी महाराज अगली 5वीं गाथा में कहते हैं, देव गुरु धर्मनि शुद्धि कहो किम रहे। अशुद्ध व्यवहार धर्म का पालन करते हो तो देव गुरु धर्म की शुद्धि अर्थात उनकी पवित्रता कैसे बनी रहे? केम रहे शुद्ध श्रद्धान आनो, और किस प्रकार शुद्ध श्रद्धा का धारण हो पाए? शुद्ध श्रद्धान विन सर्व क्रिया करे, और शुद्ध श्रद्धा के बिना की हुई सारी क्रिया चार पर लिंपण तेह जानो, राख पर लिंपण करने की भांति है, अर्थात निष्फल है। तो भावार्थ इस प्रकार है, जिन वचन की अपेक्षा रहित व्यवहार धर्म आचरण से देव गुरु और धर्म की पवित्रता कैसे सुरक्षित रहे तथा उनके प्रति शुद्ध श्रद्धा को कैसे धारण करे। बिना शुद्ध श्रद्धा के की हुई सारी क्रिया कूड़े कचरे पर अथवा राख पर लिंपण करने जैसी जानना, अर्थात निष्फल है। आनंद घनजी महाराज अगली 6ठी गाथा में कहते हैं, पाप नहीं कोई उत्सूत्र भाषण जिस्यो। उत्सूत्र भाषण अर्थात सिद्धांत के विरुद्ध भाषण, उसके समान कोई दूसरा पाप नहीं है। धर्म नहीं कोई जग सूत्र सरीखो, सूत्र अनुसार जगत में धर्म नहीं है दूसरा। सूत्र अनुसार जे भविक क्रिया करे, जो भवी प्राणी सूत्र के अनुसार क्रिया करता है, तेहन शुद्ध चारित्र परिखो, उसका चारित्र शुद्ध है, उसे परखना, उसे पहचानना। तो भावार्थ इस प्रकार है, आनंद घनजी महाराज कहते हैं कि जगत में उत्सूत्र भाषण की भांति दूसरा पाप नहीं है तथा सूत्र अनुसार किया हुआ धर्म दूसरा नहीं है। जो सूत्र अनुसार धर्म करता है उस भवी प्राणी का चारित्र ही शुद्ध है, उसे परखना, उसे पहचानना। आनंद घनजी महाराज अगली 7वीं गाथा में कहते हैं, एह उपदेश नो सार संक्षिप्ति। इस उपदेश का संक्षिप्त सार, जे नरा चित्तमा नित्य ध्यावे, जो मनुष्य अपने चित्त में नित्य ही ध्यान ध्याते हैं, ते नरा दिव्य बहुकाल सुख अनुभवी, वे मनुष्य बहुत काल तक दिव्य सुखों का अनुभव करते हैं। नियत आनंद घन राज पावे, तथा निश्चित रूप से आनंद घन राज अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ऐसा आनंद घनजी महाराज कहते हैं। प्रस्तुत स्तवन का अर्थ करते हुए मेरे द्वारा जो कोई भूल चूक हुई हो, मिच्छामि दुक्कडम।